नैब तरमीम की बेशतर शिकें कलअदम करार, सियासतदानों पर बंद करप्शन केसेस बहाल। रिटायरमेंट से एक रोज पहले चीफ जस्टिस का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने पीटीआई चेयरमैन की दरखास्त मंजूर कर ली। नैब और एहतसाब अदालतों के जारी करदा तमाम फैसले कलअदम। अदालत ने करार दिया कि अवामी ओहदा रखने वाले अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। नैब रेफरेंसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड 7 दिनों में वापस एहतसाब अदालतों में भेजने का हुक्म। अदालत ने खत्म नैब रेफरेंसेस उसी दिन से बहाल किए जब तरामीम की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसले से इख्तिलाफ, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हतमी फैसले तक नैब केस पर कार्रवाई रोकने या फुल कोर्ट तश्कील देने की राय दे चुके। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो साबिक इत्तेहादियों पर बरस पड़े, कहा एक इत्तेहादी मुश्किल में पांव बाद में गला पकड़ लेते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत एक सियासी जमात से है, किसी ने नवाज शरीफ से नहीं पूछा कराची में कितना वक्त गुजारा है। एक जमात ने पीपल्स पार्टी के पंजाब से निकलने का फायदा उठाया। दिमाग से गलत फहमी निकालते, पीपल्स पार्टी एक सूबे की जमात है। किरदार कुशी में सिर्फ एक जमात को निशाना बनाया जाता है। पंजाब वो सूबा है जहां से पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया। जनरल पाशा और इफ्तिखार जाफरी ने साजिश करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। 2018 में फैज और साकिब निसार का गठजोड़ सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल की अहम शिकें कलअदम करार दे दी। 50 करोड़ रुपए की हद तक नैब को तहकीकात से रोकने की शिक खत्म। आमदन से ज्यादा असासों की तारीफ से मुतालिक नैब तरमीम भी कलअदम। सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक नैब की शिक भी बहाल। बार सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की तरमीम भी अदालत ने उड़ा दी। प्ली बार्गेन और बेनामगी की तारीफ तब्दील करने की शिक भी बाकी ना रहे। फैसले के मुताबिक नैब तरमीम से मुफाद आमा के आइन में दर्ज हकूक मुतासिर हुए। साबिक सदर समेत 6 साबिक वज़ीर आज़म नैब की तलवार लटक गई। तफसीलात सामने आ गई। आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केसेस, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केसेस बहाल होंगे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी का तोशाखाना केस वापस एहतसाब अदालत में जाएगा। शाहिद खखर अब्बासी का LNG केस, इसहाक डार की आमदन से जायद असासाजात का रेफरेंस भी जिंदा हो गया। मुराद अली शाह और सलीम मानवी वाला के खिलाफ रेफरेंसेस भी फिर से एहतसाब अदालतों में चलेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जवाब देने से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा नैब तरामीम पर वज़ारत कानून के मौक़िफ़ के बाद जो भी फैसला होगा शेयर करेंगे। नैब का इदारा आमिर का बनाया हुआ है, उसे बंद कर देना चाहिए। पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नई चीज नहीं। फैसला अभी पड़ा नहीं, लेकिन नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतवक्के था। बिलावल भुट्टो की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा नैब कानून नया हो या पुराना, पीपल्स पार्टी सामना करने के लिए तैयार है। नैब का ये जो कानून, जिसे काला कानून, ड्रैकोनियन लॉ, जिसे जो है वो बेरहमाना कानून कहा जाता है, हमने तो उसको भुगत लिया है। ये पीटीआई को मुबारक हो, अब वो इसको भुगतेंगे और आने वाले दिनों में उनको जो है ना, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं लग पता जाएगा। जब अदालतों के पास बेल का इख्तियार ही नहीं होगा तो फिर कैसे कोई अदालत उनको जो है वो बेल देगी। मुतनाज़े बेंच ने मुतनाज़े फैसला सुनाया। नैब तरामीम केस के फैसले पर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल, कहा कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया। तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, अपनी पार्टी से कहा था इस कानून को ना छेड़ें। मेरी राय थी नैब का बेरहमाना कानून कायम रहे क्योंकि हमने भुगत लिया था। इस फैसले ने इदारे को मजीद मुतनाज़े बना दिया, इससे इदारे की तबाही में इजाफा होगा। अब PTI चेयरमैन 90 रोज का रिमांड काटें, इनकी जमानत भी नहीं होनी। इन पर 13 अलग केसेस बनते हैं तो वो इन्हें भुगतें।
सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमों के खुद साख्ता एनआरओ को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तहरीक इंसाफ का नैब तरामीम केस पर रद्द-ए-अमल। कहा, फैसले ने वाज़ेह कर दिया कि नैब तरामीम आइन और बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम है। पीटीएम ने मुल्क पर मुसल्लत होते ही नैब को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया। मुल्क लूटने वालों को ड्राई क्लीन करके इक़्तिदार पे लाया गया। शरीफ खानदान और आसिफ अली जरदारी जैसे लुटेरों को रिलीफ दिया गया। गुड टू सी यू माय फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का कोर्ट रूम में आखिरी केस के दौरान वकला से मुकालमा। मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, मीडिया के साथियों का भी शुक्रिया, मीडिया की तनकीद को वेलकम करते हैं। मीडिया फैसलों पर तनकीद जरूर करे लेकिन जजिस पर ना करे। जजिस अपना दिफा नहीं कर सकते। जजिस पर तनकीद झूठ की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि जिसने मुझसे मुल्क और इंसाफ के लिए खिदमत ली, अल्लाह के लिए अपना फरीजा अदा किया। बड़ी अदालत में एक और बड़ा केस लग गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस काजी फायज ईसा हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान। 8 रुकनी लार्जर बेंच पहले एक्ट पर हुक्म इम्तिनाई जारी कर चुका। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात न करवा सकते, जेल हुकाम का साफ इनकार। अटक जेल सुपरिटेंडेंट ने तौहीन अदालत दरख्वास्त में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा कि जेल रूल्स टेलीफोनिक गुफ्तगू की इजाजत नहीं देते, इसलिए बात नहीं करवा सकते। सीक्रेट एक्ट मुल्जिमान को पीसीओ की सहूलत नहीं दी जा सकती। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने पीर तक समाअत मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। अदालत का 20,000 रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। एटीसी इस्लामाबाद में केस की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही से कुछ बरामद नहीं हुआ। दूसरी जानिब परवेज इलाही का मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने का फैसला। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम लोगों के लिए कोई जगह नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बॉर्डर ट्रेड के हवाले से पॉलिसी तरतीब दी गई। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्मगलिंग और बिजली चोरी पर सख्त इकदाम किए गए। जितना वक्त भी निगरान हुकूमत रहेगी भरपूर काम करेंगे। महंगाई से परेशान हाल अवाम को रिलीफ देना हमारी पहली तरजीह है। दो चीज़ें हमें चाहिए। एक तो हमें लीगल अमेंडमेंट्स चाहिए होंगी बहुत सब्सटैंटिव, कि हम टैक्स बेस को ब्रॉडन करें। और दूसरा जो हमें करना होगा, अपनी एफबीआर को और स्ट्रॉन्गर करना होगा। हमने एजेंसी से जो हमारे तमाम एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा मंगवाया था, और जो जो एम्प्लॉयज़ चोरी में मुलविस थे या कंज्यूमर्स को हेल्प कर रहे थे, तो फील्ड से उनको हटा दिया। अक्सर होता ही है कि जब तक टॉप से बॉटम तक लोग मिले हुए ना हों कंज्यूमर्स के साथ, तो चोरी आसान नहीं होती। मुल्क को बहुत से मसाइल का सामना है, एक एक करके हल कर रहे हैं। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महंगाई 38% से कम होकर 27% पर आ गई। वज़ीर तवानाई बोले, बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन के जबरदस्त नताइज निकले। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए सब काम करने हैं। आइंदा चंद हफ्तों में मामलात में बेहतरी का इम्कान है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। बाहर से पैसे भिजवाने वालों के यहां रिश्तेदार मुफ्त वसूल करेंगे। निगरान हुकूमत का सोहनी दरती रेमिटेंस स्कीम शुरू करने का ऐलान। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं, स्कीम के लिए 20 अरब रुपए जारी कर दिए। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। आज पेट्रोल 16 से 17 रुपए फी लीटर महंगा होने की तवक्को। डीजल 24 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश।
डॉलर का घुमंड टूटने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.11 सस्ता, कीमत ₹296.84 हो गई। ओपन मार्केट में ₹1 सस्ता ₹297 का हो गया। उधर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, हार्डनेट इंडेक्स 45,991 की सतह पर आ गया। महंगाई के भारी भरकम बोझ में मामूली कमी, अशिया जरूरिया की 8 चीजें महंगी। विफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रवा हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.25% कमी। पीआईए का माली बहरान शदीद, मुल्की और बैन अवी फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बंद करने पर गौर। मुलाजिमीन की तनख्वाहों और जहाज़ों के ईंधन के पैसे भी ना बचे। कौमी एयरलाइन ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ तर्जुमान पीआईए का कहना है कि इदारे की माली हालत बारे खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमेरिका में पीआईए के रोजवेलिट होटल की फरोख्त में तेजी। होटल की नीलामी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के तकर्रुर के लिए पेशकश तलब। फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए दिलचस्पी रखने वाली फर्म्स को 9 अक्टूबर तक दरखास्तें जमा कराने की हिदायत। पीआईए के फास्ट ट्रैक निष्कारी मुमकिन नहीं, रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर का शदीद रद्द अमल। कहा वजीर आजम ने पीआईए की निष्कारी हंगामी बुनियादों पर करने का कहा। अगर इस कदर तेजी दिखानी है तो नतीजा भी खुद सोच लें। पाक अफगान सरहद तुरखम को 10 रोज बाद आमोदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। तिजारती सरगर्मियां शुरू, ट्रांसिट गाड़ियों की आमोदरफ्त बहाल। 6 सितंबर को सरहद बंद होने से हजारों गाड़ियां फंस गई थी। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने इंसानी बुनियादों पर बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त की। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। लेस्को रीजन में मज़ीद 304 गैर कानूनी कनेक्शंस की निशानदही। नून लीग की ज़िले सदर सफिया सईद पर बिजली चोरी का मुकदमा कट गया। बुल्ले शाह सब डिवीजन की हदूद में सफिया सईद के डेरे पर डायरेक्ट कुंडा लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। गुजरावाला में 85 बिजली चोर गिरफ्त में आ गए। 3 करोड़ से जायद के जुर्माने। कसूर में कुंडा लगाने वाले 70 मुलजिमान गिरफ्तार। बहावलनगर में 106 बिजली चोर को धर लिया गया। बिजली की रिकवरी 1 अरब 70 करोड़ से भी तजावुज कर गई। पेशावर हाई कोर्ट का एमडी कैट के नताइज रोकने का हुक्म। अदालत ने तलबा की दरखास्त पर फैसला सुनाया। टेस्ट में ब्लूटूथ डिवाइस के इस्तेमाल से नकल के केस सामने आने पर तलबा ने अदालत से रुजू किया था। अदालत ने कहा कि आइंदा समात तक एमडी कैट टेस्ट के नताइज ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड ना किए जाएं। बाद अदालत ने समात 21 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान इंतखाबी दौर में दाखिल हो गया। जाली जमहूरियत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल बोले एमकेएम ने इलेक्शन की भरपूर तैयारी कर ली। जमाते इस्लामी को अपनी तशहीरी मुहिम की इन्वेस्टमेंट डूबती नजर आ रही है। हमारे बायकॉट की वजह से नेमतुल्ला नाजिम बने थे। लाहौर हाई कोर्ट पंजाब हुकूमत पर बरहम। कहा निगरान हुकूमत ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो इतने तरक्याती मंसूबे शुरू कर दिए। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। दौरान अदालत में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान पेश हुए। अदालत ने जगह जगह तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर इज़हार बरहमी किया। ज़राअत की तरक्की और स्मोक के खात्मे के लिए चीनी ताउन का खैर मकदम करते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की पंजाब सीड काउंसिल के इजलास में गुफ्तगू। कहा बीज की वैरायटी के अमल को फास्ट ट्रैक और बेहतर कर दिया। उसे पंजाब सीड काउंसिल से बीज और वैरायटी की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी।
विफाकी निगरान काबीना में इजाफा। फवाद हसन फवाद ने निगरान विफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। खलीज बंगाल से बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। कहीं गहरे बादल, कहीं ठंडी हवाएं और कहीं बारिश। शुमाल मशरकी अवस्थी पंजाब में तेज बारिश और आंधी का इम्कान। महकमा मौसमियात की 20 सितंबर तक बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई।